स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने साइंस का लेसन नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा था। मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शन विद ऑक्सीजन तक पढ़ा था। आज हम रिएक्शन विद वाटर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, कैसा रिएक्शन हमें मिलता है। मेटल्स ज़्यादातर मेटल्स जब हाइड्रोजन के साथ वाटर का रिएक्ट होता है तो फॉर्म होती है हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो फॉर्म होते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स इन रिएक्शन विद वाटर कैच फायर। सोडियम और पोटेशियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो एकदम से आग पकड़ लेती हैं और बहुत सारी हीट उसमें से निकलने लगती है, इसलिए उनमें केरोसिन में रखा जाता है सोडियम और पोटेशियम को। ऐसे ही और भी रिएक्शंस हैं, जैसे कि ये दे रखे हैं आपकी बुक में 2Na प्लस 2H2O इक्वल्स टू 2NaOH प्लस H2 प्लस हीट। जब हम सोडियम का कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन प्लस हीट भी मिल रही है हमें। नेक्स्ट है ऐसे ही 2K यानी पोटेशियम प्लस 2H2O यानी कोल्ड वाटर इक्वल्स टू 2KOH प्लस H2 प्लस हीट। यानी जब हम पोटेशियम को कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो हमें क्या रिएक्शन प्राप्त हो रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट। जिससे भी हमें रिएक्शन कर रहे हैं ये सब हाइड्रोजन के साथ कर रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें हाइड्रोजन मिल रही है। नेक्स्ट है ऐसे ही Ca प्लस 2H2O इक्वल्स टू CaOH2 प्लस H2। जब हम कैल्शियम का वार्म वाटर यानी गर्म पानी के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। नेक्स्ट है Mg यानी मैग्नीशियम प्लस H2O यानी बॉइलिंग वाटर इक्वल्स टू MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन। जब हम मैग्नीशियम का एक बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है 3Fe यानी आयरन, रेड हॉट आयरन प्लस 4H2O यानी स्टीम यानी भाप इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा है, जब हम आयरन और स्टीम को मिला रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, Fe3O4 यानी आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन 4H2। ऐसे ही अब जब नॉन मेटल्स के साथ हम वाटर का रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है हमें। पहले तो नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और स्टीम के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करते हैं जिससे हमें हाइड्रोजन गैस मिल पाए। नॉन मेटल्स में एक फॉस्फोरस ही ऐसा है जो एयर के साथ रिएक्ट कर पाता है। नॉन मेटल्स में वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो पाता है। जैसा कि वाटर में एयर भी प्रेजेंट होती है तो नॉन मेटल्स में एयर का ही काम हो पाता है। इसमें रिएक्शंस बनते हैं जैसे P4 प्लस 3O2 इक्वल्स टू 2P2O3 यानी फॉस्फोरस को जब हम एयर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड यानी फॉस्फोरस के एलिमेंट्स और ऑक्सीजन यानी एयर के एलिमेंट्स भी मिल रहे हैं। ऐसे ही ट्राई ऑक्साइड किस लिए आया है, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, 3O2 लिखा है। ऐसे नेक्स्ट है P4 प्लस 5O2। अब इसमें 5O2 यानी ऑक्सीजन के 5 मॉलिक्यूल्स हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 2P2 प्लस 2P2O5 यानी फॉस्फोरस को जब हम एयर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, उसके 5 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, फॉस्फोरस पेंटो ऑक्साइड यानी पेंटो मीन्स 5, ऑक्सीजन के एयर के 5 मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद एसिड्स। अब एसिड्स के साथ मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन पढ़ेंगे हम। सबसे पहले मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्शन कैसे होता है। मेटल्स जो है हमेशा डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म, जिससे कि क्या बन सके, सॉल्ट मिल सके और हाइड्रोजन गैस मिल सके।
डाइल्यूट एसिड में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है और सल्फ्यूरिक एसिड आता है। जो हमारे रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके साथ रिएक्शन वॉयलेंट होता है, कम होता है, और जो MgAl और Zn यानी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक होती हैं, जो उनमें मेटल्स के साथ रिएक्ट होने पे ज़्यादा रिएक्शन होता है। ये यहाँ पे इक्वेशंस दी हुई हैं। 2Na प्लस 2HCl इक्वल्स टू 2NaCl प्लस H2, यानी सोडियम को जब हम हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड एसिड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन के एलिमेंट्स। नेक्स्ट है Mg यानी मैग्नीशियम प्लस 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, MgCl2 प्लस H2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। नेक्स्ट है Mg यानी मैग्नीशियम प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक एसिड को प्लस करके मिला के कौन सा रिएक्शन मिल रहा है, MgSO4 प्लस H2 यानी मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसी में ये नेक्स्ट है जिंक Zn प्लस 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमें जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिलने पर क्या प्राप्त हो रहा है, ZnCl2 प्लस H2 यानी जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। ये आयरन स्टैंड है, उसमें ये टेस्ट ट्यूब डाल रखा है, इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाल रखे हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रखा है। ऊपर से एक मैच स्टिक जलाई हुई है जिससे कि मैच स्टिक ऊपर जल रही है और ये अपनी तरफ जो हवा खींच रही है इसमें से, ये हाइड्रोजन गैस इसमें फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, हम इस इक्वेशन के थ्रू देखेंगे। Si प्लस 4HCl इक्वल्स टू SiCl4 प्लस 2H2 यानी Si मीन सिलिकॉन प्लस 4HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिलिकॉन को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा क्या आता है, SiCl4 यानी सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड प्लस 2H2 यानी हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं। यानी मेटल्स में भी और नॉन मेटल्स में भी जब हम दोनों चीज़ों को एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमें दोनों ही केस में हाइड्रोजन गैस मिल रही है। तो ये दोनों में हाइड्रोजन गैस सेम है और दोनों का ही हम रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसमें यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले है इसमें यूजेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स के क्या यूज हैं, मेटल्स जैसे कि सिल्वर या गोल्ड, इन सब के टूथ भी बनते हैं, टीथ जो होते हैं दांत, गोल्ड के भी होते हैं, सिल्वर के भी बनते हैं, जो नकली दांत होते हैं लोगों के पड़ते हैं। सेकंड है इसमें मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम जो होता है उसकी एल्यूमिनियम फॉयल बनती है, उसको बीट करके और उसे मशीन में डाल के एल्यूमिनियम फॉयल तैयार हो जाती है जिसमें कि आप स्कूल्स में अपने खाना ले जाते हैं या फिर कुछ भी टिफ़िन बॉक्स में अपने यूज़ में लाते हैं। थर्ड है का यूज़ एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि जो मेटल है वो हमारा स्ट्रॉन्ग हो सके, मतलब ठोस बन जाए, जैसे कि स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, इन सब में एलॉइंग का यूज़ किया जाता है। फोर्थ, कॉपर वायर्स का घरों में इस्तेमाल किया जाता है, वायरिंग के ज़रिए कॉपर के वायर्स बनते हैं। इस कॉपर का हमारा शॉर्ट फॉर्म है Cu। Fe यानी आयरन। आयरन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, टफ होती है, ठोस होती है, बहुत ही सस्ती होती है। से हम एग्रीकल्चर वगैरह के टूल्स, मशीन्स कुछ भी बना सकते हैं और घरों में कंस्ट्रक्शन के भी काम आता है आयरन। तो ये भी एक प्रकार का मेटल है। और नेक्स्ट है जैसे जिंक के जैसे वाटर पाइप्स होते हैं, ट्रंक्स होते हैं, वायर नेट्स होती हैं, ये सब जिंक से बनी हुई होती हैं। मैग्नीशियम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है फायर क्रैकर्स, फायर वर्क्स में, जिससे बम बनते हैं उनमें डलता है मैग्नीशियम। और जो सिल्वर शीट्स होती हैं उनका यूज़ शादियों वगैरह में भी या स्वीट्स वगैरह में किया जाता है रखने में,
गोल्ड और सिल्वर जो है वो हमारे ज्वेलरी बनाने में भी काम आते हैं। तो ये सारे यूजेस हैं मेटल्स के। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। फर्स्ट है जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और ऑक्सीजन का यूज़ हम सभी जानते हैं। मनुष्यों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन के बिना कोई भी मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता है। तो ऑक्सीजन हम मनुष्यों के लिए बहुत ज़रूरी है सांस लेने के लिए। नेक्स्ट है जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि हमारे वातावरण में ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो। और हाइड्रोजन मेन एलिमेंट भी है हमारे प्लैनेटरी बॉडीज़ का, यानी मैटर का, नॉन मेटल्स का। और नॉन मेटल्स में जैसे कार्बन। ज़्यादातर जो फ्यूल्स होते हैं, जो वाहनों में से फ्यूल निकलते हैं, जो धुआं निकलता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और जो हम सांस लेके जो हम सांस बाहर को छोड़ते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है एक। और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अपने पास ले लेते हैं, उसके बदले हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। और नॉन मेटल्स में जैसे क्लोरीन। क्लोरीन हमें वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे कि पानी में कोई गंदगी ना रहे, कीड़े मकोड़े ना आए। और नॉन मेटल्स में जैसे सल्फ़र। सल्फ़र का यूज़ मेडिसिन के लिए बनाने के लिए किया जाता है, दवाइयाँ बनाने के काम आती है सल्फ़र। और सल्फ़र से स्किन के जितने भी ट्यूब्स और पाउडर्स वगैरह हैं वो भी बनते हैं। जितने भी फंगल इन्फेक्शंस हैं उनमें सल्फ़र का यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट है हमारी नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है नॉन मेटल्स का, प्रोटीन्स का, एक यूरिया का। और ये हमारा ब्लड प्रिजर्व करने के काम में आती है नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन के ज़रिए हमारा जो ब्लड है, खून है, वो काफ़ी दिन तक हम सेफ रख सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स जो होते हैं वो उन्हीं ब्लड का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन की वजह से वो ब्लड सुरक्षित रख पाते हैं। उन ब्लड से दूसरे लोगों की जान बच जाती है। ये सारे आपके यूजेस हो गए। यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।